देश के प्रधानमंत्री ने करोड़ों लोगों को पितरों के पास भेजने का इंतजाम कर लिया। शायद आपको मेरी बात अटपटी लगे, जी हाँ, लेकिन हकीकत यही है। कैसे करोड़ों लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई और उनको हेल्थ की परेशानियां होने लगी। किसी को नाचते नाचते चक्कर आने लगे तो किसी को मॉर्निंग वॉक के दौरान हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी। लगातार जिस तरीके से युवाओं की मौत हो रही है, लगातार छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, इसके पीछे वैक्सीन है। वही वैक्सीन जो देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाकर देश की करोड़ों जनता को, करोड़ों लोगों को फ्री में लगाने का काम कर रहे थे। कैसे बीजेपी के तमाम वो लोग एक्सपोज हो गए हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाने का काम किया था। यूएस की अदालत में एस्ट्राजेनेका बनाने वाली कंपनी ने कबूला कि वैक्सीन से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, जिसके कारण लोगों की जान भी जा सकती है। तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से, क्या यही विकास की गारंटी है जिसमें करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री की गारंटी अब मौत की गारंटी बन चुकी है। सोचिए कैसे तमाम लोगों को मौत के कुएं में छोड़ दिया और देश के प्रधानमंत्री लगातार वाहवाही लूटते रहे। और अब किस तरीके से पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री की फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग तमाम प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि किस तरीके से वैक्सीन जो है घातक साबित हुआ, लोगों की जानें जा रही हैं। वैक्सीन आपकी सुरक्षा के लिए लगाई गई थी, असल में वो जानलेवा साबित हो गई। देश में 5 तरीके का वैक्सीन देश के देशवासियों को लगाया गया था, जिसके नाम मैं आपको बता रही हूँ, जिसकी तमाम जानकारी दैनिक भास्कर पेपर ने अपने स्टेटमेंट में छापी है। देश में दिसंबर 2021 तक कोरोना की 5 वैक्सीन लगी थी। वैक्सीन और डोज का जो नाम है मैं आपको बता दूंगी। कोविशील्ड जो है वो 50 करोड़ जनता को लगाई गई, कोवैक्सीन 40 करोड़ जनता को लगाई गई, बायो ई सब यूनिट वैक्सीन 30 करोड़ जनता को लगाई गई, जबकि जायडस कैडिला डीएनए 5 करोड़ लोगों को लगाई गई। इसके साथ साथ 135 करोड़ लोगों को लगभग वैक्सीन लगाने की जानकारी हमारे सामने आ रही है। सोचिए, ये पोस्टर देखिए, देश के प्रधानमंत्री का फोटो देखिए कि वैक्सीन की जानकारी से बड़ा तो देश के प्रधानमंत्री का आपको तस्वीर जो है वो बड़ी दिखाई देगी। किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति करते हैं। तमाम लोग जो हैं वो मौत के कुएं में समा रहे थे, तमाम लोगों की जानें जा रही थी। वो मंजर याद कीजिए जब गंगा में लाशें तैर रही थी। जी हाँ, भारत की तस्वीरें के बारे में मैं आपको बात कर रही हूँ। यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए कैसे देश के प्रधानमंत्री ने, एक असफल देश के पीएम ने कैसे देश की जनता को मौत के घाट उतारने के लिए छोड़ दिया था। और ये लगातार दावा करते रहे कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फ्री वैक्सीन आपको दी जा रही है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा फ्री टीकाकरण अभियान जो है देश के प्रधानमंत्री ने चलाया था, जिसके पीछे लोगों की घातक जानलेवा साबित हुआ। किस तरीके से लोग जो हैं वो मौत के घाट उतर रहे हैं। आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से खबरें आती हैं, लोगों को, कम उम्र के बच्चों को भी हार्ट से संबंधित बीमारियां हो रही हैं। सोचिए किस तरीके से लोगों को चक्कर आ रहे हैं और चक्कर खा के लोग गिर जा रहे हैं और उसके बाद ये समझ नहीं पाते कि आखिर उनकी मौत की असली वजह क्या है। लेकिन सोशल मीडिया ने पूरे तरीके से मोदी सरकार की पोल खोल दी है। मोदी सरकार जो लगातार दावा करती रही कि मोदी की गारंटी मतलब विकास की गारंटी, असल में मोदी की गारंटी जो है वो देश की जनता के लिए मौत की गारंटी साबित हुई। आप देखें किस तरीके से एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कबूला कि उसकी कोविड वैक्सीन टीडीएस का कारण बन सकती है। लोग जो हैं वो किस तरीके से साइड इफेक्ट की वजह से लोगों की जाने जा रही है। कोविड-19 वैक्सीन से टीडीएस सिंड्रोम जैसी दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
एक्स्ट्राजेनेका ने यूके हाईकोर्ट में दिए अपने बयान और अदालती दस्तावेजों में पहली बार माना कि कोवैक्सीन से भी लोगों को जो है ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यह है देश का विकास, यह है मोदी की गारंटी। इसी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कि वैक्सीन तक के पीछे इनका षड्यंत्र, साजिश और प्रोपेगेंडा है। कैसे लोगों की जानें ले रहे हैं, कैसे तमाम आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया था, लोग पलायन कर रहे थे। और टीवी अखबार भी उतना ही जिम्मेदार है जितनी की देश की सरकार। सोचिए, टीवी अखबार ने कैसे लोगों को गुमराह करने का काम किया, जबकि पत्रकारों का काम था इस पर गंभीरता से सच पता लगाए और लोगों को सही जानकारी प्राप्त कराए। लेकिन टीवी अखबार में बैठे लोग जो हैं वो कैसे गुणगान कर रहे थे भारत सरकार का, देश के प्रधानमंत्री का, और तमाम लोगों को मौत के कुएं में ढकेला जा रहा था। प्रतीक पटेल लिखते हैं, कोविड महामारी के बाद लोग चटाचट गिरकर मर गए। कोई नाचते नाचते मर गया, कोई क्लासरूम में बैठे बैठे 18, 20, 25 साल के लोग मरते रहे। सरकार बहादुरी से पल्ला झाड़ लिया कि वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं। इतना ही नहीं, ये भी कह दिया कि कोर्ट में भी हमने तो अनिवार्य ही किया था, सबने खुद लगवाई। इधर एम्स में बैठे बैठे डॉक्टर जिन्होंने धरती के भगवान का खिताब हासिल किया, जोर जोर से कहते रहे कि मरने वाले जंक फूड खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराबी लाइफस्टाइल है। सरकार की नजरों में नंबर बढ़ाने के लिए जितना डिफेंस कर सकते थे, अब धीरे धीरे एक एक वैक्सीन कंपनियां स्वीकार कर रही हैं कि उनकी वैक्सीन का साइड इफेक्ट भी हुआ। लेकिन स्वीकार करने से क्या होता है, चंदा तो दिया ना भरपूर, चंदा दो धंधा लो। सोचिए कैसे लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया। इस सरकार के खिलाफ तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ तो कठोर कार्रवाई करके इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि आने वाले कई सालों तक ही चुनाव न लड़ पाए। लेकिन सोचिए देश की जनता की कीमत क्या रह गई है सरकार की नजरों में, इस देश के पूंजीपतियों की नजरों में, कि देश की आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया। अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लगी थी, लोग मौत के कुएं में जाने के लिए कैसे विचलित थे, परेशान थे, हैरान थे। अस्पतालों की हालत देख के दिल दहल जा रहा था। देश के प्रधानमंत्री तब भी वाहवाही लूट रहे थे। सोचिए, यह है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। देश के उस विजनरी लीडर का नाम जानते हैं जिसने सबसे पहले इस वैक्सीन पर सवाल उठाए थे और इसे बीजेपी की वैक्सीन बताया था, साथ ही इस वैक्सीन को लगवाने से भी इनकार किया था। कोरोना के तत्काल बाद मैंने अपने ताऊ को मेरी बाहों में तड़पते हुए मरते हुए देखा, मेरी दादी को तड़पते हुए मरते हुए देखा, मेरी नानी को तड़पते हुए मरते हुए देखा। मेरे परिवार के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले को कभी दिल से माफ नहीं करूंगा। कोविशील्ड वैक्सीन से हो सकता है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक। सोचिए पेपर की कटिंग कैसे बीजेपी सरकार की पोल खोल रही है, मोदी की फजीहत कर रही है। मोदी का विदेशी डंका कैसे झूठा साबित हो गया है। लगातार देश के डंकापति प्रधानमंत्री झूठी वाहवाही के चक्कर में देश के प्रधानमंत्री ने कैसे करोड़ों लोगों की जानें ले ली। असल में देश के प्रधानमंत्री हत्यारे करोड़ों लोगों के। एक सनकी व्यक्ति ने अपनी वाहवाही के चक्कर में अपने ही देश के 80 करोड़ नागरिकों के जीवन को संकट में डाल दिया। बंदर के हाथ में उस तरह से ज्यादा खतरनाक इस सनकी व्यक्ति के हाथ में देश देना। अभी मौका है, देश बचा लो, वरना ये व्यक्ति मौका तक नहीं देगा। श्रीनिवास वीवी ने बड़ा ट्वीट किया है। यूके की एक अदालत में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने माना कि उनकी बनाई वैक्सीन से दुर्लभ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिससे खून के थक्के जमते और हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज की संभावना बढ़ती है। अब कहाँ है थैंक यू मोदी जी का बैनर? पीएम और हेल्थ मिनिस्ट्री क्यों चुप है? लगातार आप ये पोस्टर देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे। यहां तक कि लोगों को जो वैक्सीन किट दी जा रही थी उस पर भी मोदी सरकार का ऐड आपको देखने के लिए मिल सकता है। यह है बीजेपी का प्रोपेगेंडा, यह है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री फ्लॉप साबित हुए हैं। इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी है। आपदा को अवसर में बदलकर पैसा ऐसे ही वसूला गया था। भारतीय लोगों की जानों के साथ ऐसा खिलवाड़ इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। असल में माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री पर तो गंभीर धाराओं में
केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तमाम तरीके की प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया है, किस तरीके से लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया है। वाह मोदी जी वाह। लेकिन क्रेडिट लेने के लिए पेट्रोल पंप पर नूरानी तस्वीर, सर्टिफिकेट पर अपना तस्वीर, तब तक इससे हुए मृत्यु पे आपका तस्वीर क्यों नहीं है? सोचिए, वैक्सीन दी जा रही थी, मोदी की तस्वीर, वैक्सीन की वाहवाही लूटनी थी, मोदी की तस्वीर, लेकिन वैक्सीन से जो मौतें हुई उस तस्वीरों को कब दिखाएंगे देश के प्रधानमंत्री? इन तस्वीरों में देश के प्रधानमंत्री की फोटो क्यों नहीं है? सोचिए, देश के प्रधानमंत्री क्रेडिट लेने में कितने आगे रहते हैं। असल में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकती है भारतीय जनता पार्टी। और कैसे लोगों की जान के साथ इन्होंने बेहुदा मजाक किया है। कोविडशील्ड बनाने वाली कंपनी ने कबूला वैक्सीन से हार्ट अटैक हो सकता है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री की घिनौनी हरकत अब दुनिया के सामने आ गई है। कोविडशील्ड वैक्सीन का नाम देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रधानमंत्री को जनता माफ नहीं करेगी। सोचिए, ये पीएम मोदी के पोस्टर के साथ लोग #अरेस्ट नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। शालिनी आर्या ने बड़ा ट्वीट किया है, 2024 में चुनाव इस मुर्दई अमरघट को जरूर याद रखें। आपके किसी को 2 गज जमीन भी ना मिल पाई और किसी को दर्द सालता होगा। सोचिए, कैसे लोग जो हैं वो अपनों से बिछड़ गए, किसी को तो लाश तक नहीं मिली अपने परिवारजनों की। ऐसे मंजर में लोगों को धकेल दिया था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के चहेते थे कोवैक्सीन बनाने वाले, कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले लोगों को देश के प्रधानमंत्री चंदा ले रहे थे और धंधा देने का काम कर रहे थे। प्रतीक पटेल लिखते हैं, 2 चरणों में उड़ गया दावा 400 पार, कुर्सी तेरी गई फकीरा, झोला रख तैयार। देश के प्रधानमंत्री की पोल खुल गई है। सुबह हमने कोरोना वैक्सीन की सच्चाई सामने आने के बाद #अरेस्ट नरेंद्र मोदी कहना शुरू किया। देखते देखते ही ये आम जनमानस का मुद्दा बन गया। संघ के दलाल आपको मुसलमानों से लड़वाने की भरपूर असफल कोशिश करेंगे, लेकिन ST SC OBC के लिए आप हिंदुत्व के सामने टिके रहना। तो लोग लगातार सरकार की पोल खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आपको गुमराह कर रहे थे, देश की सरकार आपको गुमराह करने का काम कर रहे थे। और ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका का जो फार्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट से कोविडशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई थी, जिसके दोस्त जो हैं प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने बड़ा ट्वीट किया, मोदी ने चिकित्सा का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। किसी की दवा का मरीज को साइड इफेक्ट बता दिया जाता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है ये दवा ले या ना ले, लेकिन यहाँ तो जबरदस्ती किया गया। कैसे देश के प्रधानमंत्री जो हैं अपनी वाहवाही के चक्कर में करोड़ों लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। असल में बीजेपी का विकास जो है वो दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे देश की जनता के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, कैसे वोट बैंक की राजनीति के लिए अपने होर्डिंग बैनर पर फोटो लगाकर वाहवाही लूटते गए, कभी ताली बजवाई कभी थाली बजवाई। लोगों की असल में इन्होंने जाने लेने का काम किया। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल तो बीजेपी के आसार लग रहे हैं कि वो इस बार 400 पार नहीं, सीधा सत्ता से बाहर होने वाली है। और जो दावा कर आए थे सत्ता में कि हम देश का विकास करेंगे, असल में देश के विकास के नाम पे करोड़ों लोगों को मौत के कुएं में उतारने का काम किया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।